पीठ पीठ दिखा के वापस भाग जाओगे तुम दूसरों की बातों में आगे हैं। हम अभी हवे में हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर गंगे। और आज है हमारा 11वां दिन और आज हम लोग हैं माँ गंगोत्री के टेंपल पे और यहीं हमने स्टे किया था। हमारा पीछे होटल है। तो 3 दिन हम लोग एकदम ऑफलाइन थे क्योंकि हम लोग गए थे गौमुख और तपोवन की ट्रैकिंग के लिए। तो हमारा प्लान साफ था कि हमें जाके गौमुख से गंगा जल लेना है और पूरे 5 केदार में वो जल चढ़ाना है। तो हम चलो चलते हैं, करते हैं स्नान और फिर कराते हैं दर्शन माँ गंगोत्री के। हर हर महादेव। तो हम लोग नहा धोकर एकदम हो गए हैं रेडी। पैकिंग वैकिंग हमारी सारी हो गई है और ये देखिए कि ये है मंदिर और मंदिर में अभी बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। कम से कम 2 से ढाई घंटा लगेगा दर्शन करने के लिए। ये तो अच्छा हो गया कि हम कल वापस आ रहे थे ट्रैक से तो तभी हमने हल्का सा दर्शन कर लिया था। मंदिर के अंदर जाना तो नहीं हुआ लेकिन हमारा मेन मकसद है पंच केदार करना। तो अभी हम लोग फ़िलहाल जा रहे हैं मार्केट में क्योंकि हमें करना है कुछ नाश्ता, कुछ अच्छा सा नाश्ता मिल जाए। और मैंने चप्पल नहीं ली है तो मेरा प्लान है कि एक चप्पल जो है वो मैं ले लूँ और कैरी कर लूँ। हमने मंगा लिया है हमारा खाना तो हम सोच रहे हैं कि सबसे पहले यहीं से मेन कोर्स खाते हुए ही फिर बाइक निकालें क्योंकि बीच में फिर आज स्टॉपेज नहीं लेंगे क्योंकि पेट्रोल के भी कुछ क्राइसिस है तो उसको भी हम लोग को समझना है। ये रहा प्रशांत, हमारे प्रदीप भैया। ड्रोन, तबीयत कैसी है आज? ट्रैकिंग कर लेगा ना केदारनाथ? अरे पवन भैया, तो दही आ गई ना आपकी? मैं इस दही के लिए पिछले 5 दिन से तरस रहा हूँ। पेट इतना गर्म हो गया मैं बता नहीं सकता। अरे तो ट्रैकिंग में आपको खाना मिल गया, यही बहुत बड़ी बात है। तो गाइस हम लोग आ गए हैं दर्शन करने के लिए गंगोत्री माँ का और बोलते हैं कि जहाँ भक्ति है वहीं शक्ति है, वही वाला हिसाब हुआ है। हम लोग एक पंडित जी मिल गए जिन्होंने हमें VIP टिकट दे दी 3 लोग को। उनके पास 3 लोग की टिकट थी तो अराउंड 1500 के आसपास की कुछ कॉस्टिंग आई है पर अब हो गया है। और ये रहा मंदिर। जय माँ गंगे। अभी हम लोग हैं भैरव घाटी में और जहाँ से मैप दिखा रहा था गर्दन गली का, वहाँ से रास्ता नहीं है। भैरव घाटी के नीचे से ही कोई रास्ता है तो चलो ढूंढते हैं वो वाला रास्ता जहाँ से हमें जाना पड़ेगा गर्दन गली। पर फिलहाल तो बहुत जाम चल रहा है। तो हे गाइस, अभी हम लोग हैं गर्दन गली में और ये है उसका प्रवेश द्वार। तो 2 किलोमीटर की ट्रैकिंग है। आज फिर एक छोटी सी ट्रैकिंग हम लोग को करनी है तो चलो चलते हैं अंदर और बताऊंगा कि क्या है खास गर्दन गली में। तो गाइस ये आ गया हमारा ग्रुप। ये रभुप्पी 2 वाटर बॉटल के साथ में, प्रदीप भैया अपने पॉप के साथ और ये रहे हमारा सर्वर, अरे श्रवण सर्वर बोलता रहता हूँ मैं, ड्रोन और पवन सर। और हम करने जा रहे हैं दुनिया की सबसे टफेस्ट ट्रैकिंग गर्दन गली जो कि 2 किलोमीटर की है। कल भी हमने की थी ट्रैकिंग, आज भी हम कर रहे हैं ट्रैकिंग। पता नहीं कैसे कैसे ट्रैकिंग में फंस जाते हैं। आज हम देखने जा रहे हैं लकड़ी का ऐसा पुल जहाँ से इंडिया और तिब्बत पुल की, हाँ, इंडिया और तिब्बत का ट्रेड चलता था। तो अब देखते हैं, सिर्फ बोलते हैं सिर्फ यही एक रास्ता हुआ करता था जहाँ से सामान जो है तिब्बत जाता था और तिब्बत से इंडिया आता था। ट्रैकिंग काफ़ी टफ है। 1300 मीटर और बचा हुआ है, मतलब ऑलमोस्ट हम लोग 800 मीटर आ गए और बहुत स्टीप रास्ते हैं। रास्ता जितना कठिन है उतना आसान भी है। अब देखो हम लोग 900 मीटर चलकर आ गए हैं, 1100 मीटर और बचा हुआ है। तो कहीं चढ़ान है तो कहीं पे उड़ाव भी है जिससे थोड़ा इजी हो जा रहा है। स्टार्टिंग में थोड़ा टफ था, आगे और टफ है। देखो ये पतला सा रास्ता है और नीचे सीधी खाई है और इतने पतले रास्ते में चलना पड़ रहा है। तो गाइस यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं कि 10 लोग ही एक टाइम पे चल सकते हैं, 1 मीटर का गैप बनाकर। और एंट्री विद प्लास्टिक बॉटल्स, और ये प्लास्टिक बॉटल वगैरह अलाउड नहीं है। मेरे हाथ में है लेकिन मैं ये रिटर्न लेकर जाऊँगा। एक्टिविटीज सच एज जंपिंग, पुशिंग और टेकिंग सेल्फीज वीडियोस एट द लैडर
जंपिंग और पुशिंग नहीं करना है, बाकी सेल्फी वीडियोस जो है लैडर पे वो नहीं लेना है, हम थोड़ा मोड़ा ले लेंगे हल्का फुल्का। और एंट्री बियॉन्ड द वुडन लैडर इज़ द डायरेक्शन ऑफ द निलांग एंड जडोंग इज़ नॉट अलाउड। तो वुडन लैडर के आगे निलांग और जदोंग आएगा, जहाँ पर जाना अलाउड नहीं है। और अभी हम लोग अभी भी गंगोत्री नेशनल पार्क के अंडर पे, और मैं आपको बता दूं ये रास्ता सीधा चाइना जाता है। 700 मीटर चढ़ने के बाद यहाँ पर एक सिटिंग एरिया भी है। तो गाइस ये जो रास्ता है ये भरल कॉरिडोर है, और भरल मतलब होता है ब्लू शिप। तो यहाँ लिखा है भरल हैव फर्स्ट राइट ऑफ वे, मतलब भरल को पहला अधिकार है इस रास्ते से जाने का। तो होप सो कि अगर हमें दिख गए भरल तो हम पहले उन्हें जाने देंगे। इस रास्ते की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर पत्थर के रास्ते नहीं है, पूरे लकड़ी के रास्ते हैं। और ये जो चट्टान आप देख रहे हैं, इस चट्टान के सहारे ही इसको बेच दिया गया है। और हम अभी हवे में हैं, फुल ऑन डेंजर खड़े हुए हैं, कभी भी ये पुल भसक सकता है। लेकिन ये भसकेगा नहीं क्योंकि ये प्रूफ है टूरिस्ट प्लेस है तो सेफ है। यही सब करने आए थे तुम लोग हैं? पीठ दिखा के वापस भाग जाओगे तुम लोग दूसरों की बातों में आगे हैं? क्या ड्रोन बाबा पहले ही पंचर था। हेलो, इतनी दूर आए हो, कम से कम आना चाहिए, देखना चाहिए। हम यार लकड़ी के पुल के लिए इतने मेहनत नहीं करेंगे। वो लकड़ी का पुल बहुत ऐतिहासिक है। तो गाइस हो गया हमारा गर्दन गली, जिसमें मैं, भुप्पी और श्रवण गए थे। बाकी 4 लोगों ने बैकफुट ले लिया है। चलो तुम लोग को अभी केदारनाथ में ट्रैकिंग कराता हूँ, चलो। अब पता चलेगा तुम लोग को ट्रैकिंग क्या होता है। बहुत जल्दी हार मान ली क्या? तो गाइस अभी हम लोग निकल गए हैं उत्तरकाशी की तरफ, और हम जा रहे हैं धारी देवी मंदिर। तो देखते हैं, उत्तरकाशी में भी कुछ छोटे मोटे काम हैं जो हम लोग को गाड़ी के करवाने हैं, और वो कंप्लीट करवा के फिर हम लोग निकल जाएंगे धारी देवी मंदिर की तरफ। तो गाइस इस रास्ते में सिर्फ एक टाइम पे एक ही गाड़ी जा सकती है। तो अभी कुछ गाड़ियों को रोक दिया गया था ताकि जो अभी ट्रक गई है वो जा सके। और बाइकर्स के लिए ऐसा बिल्कुल नहीं है, मतलब बाइकों को जाने देते हैं, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है कि जाम ना लगे। आप लोगों को क्यों ध्यान रखना, मतलब मेरे को ध्यान रखना है कि भाई जाम ना लगे। तो गाइस अभी हम लोग पहुंच गए हैं हर्षिल। तो इतना सुंदर है यार, हर्षिल वैली पूरा क्रॉस करके आए हम लोग, बहुत मज़ा आ गई। अब क्या है कि हर्षिल वैली में ना ड्रोन उड़ाना प्रोहिबिटेड है, और आप बीच में रुक भी नहीं सकते। एक बार पुलिस वाले ने उधर से बता दिया कि इधर आ रहे हैं, ये गाड़ियाँ निकल गई है, तो आपको पूरा पहुँचाना होता है। बीच में कुछ टूरिस्ट स्पॉट है जहाँ रुक सकते हैं, लेकिन हमारा प्लान था है कि हम कहीं और रुकेंगे। जो क्या सुंदर ब्रिज है वो, और यहाँ डलवाया था हमने पेट्रोल अपना। ये एक चीज़ है यार कि अगर अपन इधर आए हैं ना गंगोत्री या चारधाम यात्रा, तो आप ये चीज़ मान के चलो कि आपको लंबे लंबे जाम में तो फंसना ही पड़ेगा। उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि वन वे रोड है, एक साइड की ट्रैफिक रोकते हैं तभी दूसरी साइड की ट्रैफिक जा पाती है। तो गाइस अभी हम लोग हैं उत्तरकाशी पहुंचने वाले हैं। उसके पहले हम लोग को एक पेट्रोल पंप मिला था, लेकिन ये पेट्रोल पंप बंद है। तो ये बहुत बड़ा झटका है हमारे लिए। देखते हैं उत्तरकाशी में पेट्रोल मिलता है कि नहीं। निकलते हैं यहाँ से। तो गाइस फाइनली पेट्रोल हम लोग को मिल ही गया है, एकदम आखिरी मूवमेंट में बचा हुआ था। 5-10 किलोमीटर और सही बस। भाई बहुत खुशी हो रही है, अब हम लोग अपना आगे का सफ़र पूरा कर सकते हैं। महादेव की कृपा रही तो ऐसे ही पेट्रोल मिलता रहेगा, है कि नहीं भैया? एक एक बूंद आखिरी
आखिरी बूंद तक भरना भी है। अच्छा भाई, इतना खत्म हो गया था, मेरे 5 बजे था। अगली बार से मैं भी वी लेकर आऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो गाइस अभी बजे हैं रात के 9:30, ओ सॉरी 10 बजने के लिए 10 मिनट बचा हुआ है और अभी भी हम राइड कर रहे हैं, क्योंकि हमने राइड चालू ही की थी दोपहर के 2 बजे के आसपास और फिर बीच में हमने 1.5-2 घंटे का गर्तन भी एक्सप्लोर किया। तो हम लोग को काफ़ी रेस्ट मिल गया है, तो हमने सोचा कि क्यों ना गाड़ी को 50-60 किलोमीटर और खींचा जाए, ताकि खाना ना खा के आराम से रेस्ट करें और फिर हम आगे की तरफ बढ़ जाएं। तो अभी हम लोग हैं उत्तर काशी में और पेट्रोल हमने भरवा लिया है और अभी हमारा रेंज होगा अराउंड 250 किलोमीटर के आसपास होना चाहिए, 300 मान लो। पर हम रिस्क नहीं लेंगे और जहाँ पर भी पेट्रोल पंप दिखेगा मतलब आधे में, और हम ढूंढेंगे और आधा फुल कराते जाएंगे, क्योंकि रिस्क लेना बेकार है और ख़ासकर पहाड़ों में। तो अब देखते हैं कब तक हम लोग पहुंचते हैं हमारे होटल और फिर हम करेंगे वहाँ पर रेस्ट। तो प्रशांत को भूख भी लग रही है, उसने सुबह सिर्फ मेन कोर्स खाया था, उसके बाद उसने कुछ नहीं खाया। मैंने तो राजमा चावल भी खा लिया था। तो उसका ऐसा है कि यार दोपहर में मैं ज़्यादा नहीं खाऊंगा, नहीं तो मैं उसको नींद आती है। और आज हमने अच्छा खासा 60 किलोमीटर का पैच खींच लिया है, लेकिन इससे कुछ नहीं बात बनेगी, इसलिए हम चाह रहे हैं कि एटलीस्ट 100 किलोमीटर का पैच तो आज कंप्लीट करें। इसलिए हम थोड़ा सा राइड और कर रहे हैं नाइट में, ताकि हमारा आगे का जो डेस्टिनेशन है वो हमारे लिए शॉर्ट हो जाए।